ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वादश अध्याय भक्तियोग। राजयोग हेउछि ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र आधार। मया वेश्य मनोजेमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ते तोक्षरमनिर्देश्य मवक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्लावन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थ जो माने मोठारे मनोनिवेश करी नित्य निरंतर मो सहित योगाभिलाषी होई परम श्रद्धा सहित मते स्मरण करती मो मतरे से माने प्रकृतरे योगयुक्त। जो माने सर्वत्र समदर्शी होई इंद्रिय गुड़ी को संयम पूर्वक सर्वभूत हित पाई कर्म करिबा सहित अचिंत्य सर्वगम्य अदृश्य निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त स्वरूप परमात्मा को तत्परता पूर्वक स्मरण करती सेही योगी माने मोते प्राप्त हुअन्ति। व्याख्या। परमात्मा अवतरणर मुख्य उद्देश्य है मनुष्य समाज को यथार्थ ज्ञान प्रदान करी सेमानक मध्यरे थिबा समस्त अज्ञान अंधकार को दूर करिबा। परमात्मा विषय रे यथार्थ ज्ञान थाई मध्य तांकु अनेक समय अनुभव करि हुए नहीं। अनेक जन्मर देहाभिमान एथिरे बाधा सृष्टि करे। तेणु ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ भाव रे बुझी ताकु जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे प्रयोग करिबाकु हेबो। एही प्रयोग बा अभ्यासर नाम राजयोग। योगाभ्यास बेले जन्म जन्मांतरर मनोविकार समूह प्रबल होई उठंती एवं परमात्मा को सहित मन को सतत युक्त रखिबार प्रयास रे प्रतिबंधक सृष्टि करती। यह हेउछि माया। अनेक जन्मर पाप बा पुण्यर फल आत्मारे सुप्त भावरे थाए। ज्ञान जल और जोग उत्तापरे एगुड़िक अंकुरी उठंती। पुण्य फलर प्रभाव मनरे दिव्यता आनंद सुख शांति सृष्टि करे। पाप कर्मर फल मनुष्य मनरे आसुरी संस्कार उद्रेक कराए। मनरे उद्वेग अशांति काम क्रोधादि विकार समूह उत्पन्न हेले बुझिबा उचित जे ताहा हेउछि केउ जन्मर पाप कर्मर फल। योगावस्थारे साक्षात्कार रूपरे एवं निद्रितावस्थारे स्वप्न रूपरे एहा व्यतीत रूप धारण करी मूर्तिमंत होई पड़े। एथिरे भयभीत हेबा आदौ उचित नुहे, कारण एहार उपस्थिति अस्थायी मात्र। एपरि स्थले परमात्मा प्रति अनन्य प्रेम मनुष्य को प्रकृत रास्ता देखाए। ईश्वर प्रति अनन्य भक्ति मनीषर दिव्य चक्षु बा ज्ञान नेत्र को उन्मीलित करे। एहा द्वारा सत्य और असत्यर भेद और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानी हुए। तेणु केवल ज्ञान यथेष्ट नुहे, ज्ञान परमात्मा प्राप्ति पाई मार्ग को आलोकित कराए, जद्वारा व्यक्ति सुगमता पूर्वक आगे जाई परिबो। अनन्य भक्ति एही रास्तारे आगे जीवा पाई प्रेरणा दिए, मनरे साहस भरी दिए एवं विश्वास को दृढ़ीभूत करे। तेणु गीतारे ज्ञान और भक्तिर समन्वय घटिछि। प्राचीन विश्वास अनुसारे ज्ञान और योगर लक्ष्य हेउछि ब्रह्म मध्यरे जीवर व्यक्तिगत सत्ता आत्मा को लीन करदेवा। यह पौराणिक मतरे साजुज्य मुक्ति। यह द्वारा आत्मार आउ पुनर्जन्म हुए नहीं। गीतार मुक्ति सही प्रकार नुहे। ब्रह्म एक महतत्व।
ତେଣୁ ଏହା ଜଡ଼। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିବାସସ୍ଥଳୀ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା। ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ଧାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆବାଗମନ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଦେହ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏକ ସତ୍ତା ମନେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୂଳ ସତ୍ତାରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏହା ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ରହସ୍ୟ ଜାଣି ଏହି ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ମୟେବ ନିବଶିଷ୍ୟସି। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହାଦି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ସମୀପତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବତରିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି, ମୋର ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ମତ୍ ଭାବଗତାଃ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।